संजय सिंह बाहर हैं, मनीष सिसोदिया बाहर हैं, बस अरविंद केजरीवाल की कमी थी। अब अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल से रिहा होते हुए नजर आएंगे। ये कहना जल्दबाजी हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को सबूतों के अभाव में पूरी तरह से बरी कर दिया गया, बल्कि उनको जमानत मिली। और देखिए वो भी इसमें एक बड़ी साजिश की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं बू जरूर नजर आ रही थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, पार्टी अभी चल रही है। और ऐसे में बीजेपी के तमाम कई बड़े बड़े मंत्रियों का एक चिट्ठी जो है वो राष्ट्रपति को लिख देना और फिर वो गृह मंत्रालय तक आना, कहीं ना कहीं एक जो जाल बिछा हुआ था, ये सीधे तौर पर देखा जा रहा था कि ये जो जोड़ तोड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इनकी कोशिश ये थी कि इसी तरीके से दिल्ली में भी अपनी सरकार को बनाया जाए। क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये जमानत ऐसे समय पर आई है जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। दिल्ली की सियासत में अब अरविंद केजरीवाल की एंट्री एक बार फिर से हो गई है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। दरअसल जिस तरीके से शराब नीति को लेकर के पूरे आम आदमी पार्टी को ईडी और सीबीआई भ्रष्ट बता रही थी, अब एकाएक करके अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आते हुए कुछ ही देरों में नजर आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अपने आप में अब कई सवाल खड़े कर रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम तरह की दलीलें पेश की गई और तमाम तरह के सबूत इकट्ठे किए गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट को कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिली इन तमाम कह सकते हैं दलीलों से, सबूतों से, और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेशी देनी होगी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को इस केस को लेकर के कोई भी टिक्का टिप्पणी से बचना होगा। मनीष सिसोदिया को जब जमानत मिली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शर्तें लगाई थी और कहीं ना कहीं उनको हर हफ्ते जो नज़दीकी थाना है वहां पर पेश होना होगा, हाजिरी लगानी होगी और इसी के साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपना था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब जमानत मिल गई है, कुछ ही देर में जेल से बाहर आएंगे और दिल्ली की राजनीति से इससे क्या बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आएगा। और आम आदमी पार्टी, जिसको माना जा रहा था कि उसकी सरकार भी बर्खास्त हो सकती है, दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीधे तौर पर गृह मंत्री को यह आदेश दिया था, गृह मंत्रालय को, कि अब इस मामले पर संज्ञान लिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कह रही थी कि संवैधानिक खतरा है, दिल्ली में जो काम के तरीके हैं वो सही ढंग से नहीं हो रहे हैं और इसी लिहाज से राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अमन सर मौजूद है, हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं। इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, इसी केस में मनीष सिसोदिया को लंबे समय बाद जमानत मिली है सर, के कविता को जमानत मिली और तमाम जो इस पूरे के पूरे नीति में फंसे हुए लोग थे आम आदमी पार्टी के, उनको एकाएक करके जमानत मिल गई है। ऐसे में कोर्ट ने जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जमानत देते हुए भी निचली अदालत पर भी सवाल उठाए थे, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे, और जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, क्या कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि देखा जाए तो इस पूरे केस को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय जांच एजेंसी भी लगातार तमाम तरह के दावे कर रहे थे। 100 करोड़ का मामला था, शराब घोटाले का मामला था और जो तमाम पैसे थे वो गोवा चुनाव में खर्च किए गए। देखिए बिल्कुल सिराज, अगर हम आरोपों की बात करें तो आरोप लगाना तो आसान होता है, किसी पे भी आप कोई आरोप लगा दीजिए, लेकिन उसको साबित करने की जब बारी आती है तो कहीं ना कहीं आपको सबूतों की जरूरत पड़ती है, दलीलों से काम नहीं चलता। आप देखिए कि जिस तरह से चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या और तमाम कह सकते लोगों के कविता हो, सबको लेकर ये बात कही गई कि भाई यहाँ पर पैसा खर्च हुआ, इसको इतना पैसा दिया गया। लेकिन देखिए ये बात कहना आसान है लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। एक बार फिर से कहीं ना कहीं अदालत का जो फैसला है उसमें ये बात नज़र आ रही है कि अभी भी जो सबूत होने चाहिए, पुख्ता जो बात रखी जानी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं अभाव है। और देखिए अभी जमानत मिली है, हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से इस आरोप से वो बरी हो गए हैं। ऐसे में ये भी कहने का मेरा अर्थ यही है कि ये कहना जल्दबाजी हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को सबूतों के अभाव में पूरी तरह से बरी कर दिया गया, बल्कि उनको जमानत मिली और देखिए वो भी शर्तों के आधार पर मिली है कि ट्रायल कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा तमाम और भी जो इसमें कह सकते हैं पॉइंट जोड़े गए हैं, कोई सार्वजनिक तौर पर आप बयानबाजी नहीं करेंगे इस मामलों को लेकर। तो आप समझिए कि अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उनको लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से ईडी मामले
मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है अरविंद केजरीवाल को जमानत देती है, उसी दिन कहीं ना कहीं सीबीआई पहुंच जाती है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर। सिराज, यही बात लगातार उठ भी रही थी कि ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित दिखाई पड़ता है। आप देखिए कि जिस तरह से ईडी के बाद सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया, ईडी जमानत मिल जाती है, लेकिन सीबीआई वाला मामला फंस जाता है। और देखिए सुनवाई तो पहले ही होकर रखी थी, आज उसमें फैसला आ गया। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात यह है कि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने लगभग सभी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, फैसला किया। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल बाहर निकलते हैं तो ये उनकी पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा 2024 में जब केजरीवाल कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे तो उतनी बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, लेकिन अब जबकि उनको पूरा मौका है तो हो सकता है हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी अपने हिस्से में कुछ सीटें लेकर आती हुई नजर आए, क्योंकि कई राज्यों में देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के हिस्से में तमाम जो लोकसभा की सीटें, राज्य जो विधानसभा की सीटें आ रही हैं, तो ऐसे में हरियाणा में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद जरूर इस बात की उम्मीद लगा रही होगी कि उनकी स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर एक बार फिर से जाग उठी, और जाहिर सी बात है ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में बंद थे। पहले ईडी और फिर सीबीआई ने उन्हें रिमांड पर लिया था, और इसी को लेकर के राहुल जी से अगला सवाल लेंगे। राहुल जी, जिस तरीके से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, जेल से बाहर आएंगे, और ऐसे समय पर जमानत मिली है जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट तेज हो गई थी और मांग की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया जाए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, ये एक बहुत बड़ी, अगर मैं कहूँ तो आम आदमी पार्टी के लिए नई सुबह तो है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक नई सुबह है। इससे अच्छी शुरुआत और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि कल अगर बात करें तो आज के लिए फैसला टाल दिया गया। तो देखिए, सबसे बड़ी और प्रमुख बात यह है कि काफ़ी समय से ये कहा भी जा रहा था कि जब तक दिल्ली का विधानसभा चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत नहीं दी जाएगी। और कहीं ना कहीं देखिए, इसमें एक बड़ी साजिश की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं बू जरूर नजर आ रही थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, पार्टी अभी चल रही है। और ऐसे में बीजेपी के तमाम कई बड़े बड़े मंत्रियों का एक चिट्ठी जो है वो राष्ट्रपति को लिख देना और फिर वो गृह मंत्रालय तक आना, कहीं ना कहीं एक जो जाल बिछा हुआ था, ये सीधे तौर पर देखा जा रहा था कि ये जो जोड़ तोड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इनकी कोशिश ये थी कि इसी तरीके से दिल्ली में भी अपनी सरकार को बनाया जाए। क्योंकि अचानक से अगर आप एलजी को बड़ी ताकत दे देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है। देश में तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर अगर मैं बात करूं तो उस पर उतना बड़ा काम नहीं किया जाता है। और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं होता है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में स्थिति ठीक चल रही है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि सरकार नहीं चल पा रही है, या सरकार अगर हम कहें तो खस्ता हालत में जा रही है। उसके बाद राष्ट्रपति को लेकर तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताती है कि क्या आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को वाकई क्या उन्हें जानबूझकर जेल में रखा गया। क्योंकि देखिए, सबूतों का अगर मैं जिक्र कर लेता हूं, जब हाल ही में मनीष सिसोदिया 18 महीने रहे जेल में, जेल से बाहर आए तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि बहुत सारे ऐसे पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अपना तक जिक्र किया था कि हमें ऑफर तक दिया गया बीजेपी में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, दिल्ली के लिए भी जीत है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने बहुत सोच समझकर मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल को बनाया और बहुमत के साथ सरकार बनी है। ऐसा नहीं है कि जोड़ तोड़ करके सरकार बनी है। तो जो बहुमत के साथ सरकार बनी, आपने इसको गिराने की कोशिश की। क्या यही कोशिश आप महाराष्ट्र में भी कर रहे थे? यही कोशिश अगर मैं कहूं तो झारखंड में आप करते नजर आए। आपने जो है चंपाई सोरेन को अपने साथ मिला लिया। तो देखिए, कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी बेनकाब जरूर होती नजर आ रही है, लेकिन एक बड़ी जो तस्वीर है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया। CGI चंद्रचूड़, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, गणेश उत्सव जो त्यौहार चल रहा है उसमें वो पूजा अर्चना जो कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि मामला बहुत बड़े हद तक एक कहा जाए तो सरकार जो सेट करने की कोशिश कर रही थी, मुझे लग रहा है कि वो मामला सेट नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिली है वो ये कहा जाएगा कि न्यायपालिका पर जो भरोसा जताया जाता है वो अभी भी भरोसा जताया जाना चाहिए। क्योंकि कोर्ट जो है अभी बैठा हुआ है और जो भी अगर हम कहें सही हो या गलत हो, उस पर जो फैसला वो आता है, वो फैसला आज कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सच अभी भी जिंदा है। जी बिल्कुल, सच अभी जिंदा है। ये बातें इसलिए भी कही जा रही हैं क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह
तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया और जिस तरीके से राजनीति की कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खतरे में था, उसकी सरकार खतरे में थी। अगला सवाल हमारे सहयोगी नाजमिन से लेंगे। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और ऐसे समय पर मिली है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और राहुल गांधी के पहल के बावजूद आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं हो पाया है। और पूरे के पूरे मामले पर देखें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रति, इसके साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से निचली अदालत के प्रति, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। जैसे कि आम आदमी पार्टी लगातार उम्मीद कर रही थी कि न्याय तो जरूर मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट से ही राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई नजर आई है और दोगुनी मेहनत के साथ हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी जुड़ती हुई नजर आएगी, जहां पर दावा किया जा रहा था कि संजय सिंह बाहर है, मनीष सिसोदिया बाहर है, बस अरविंद केजरीवाल की कमी थी। अब अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल से रिहा होते हुए नजर आएंगे। फैसला सामने आ गया है और कुछ ही वक्त में अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते हैं तो आप देखिएगा कि एक बड़ा ऐलान कर दिया जाएगा हरियाणा चुनाव को लेकर भी, प्रचार प्रसार को लेकर भी और दिल्ली के चुनावों को लेकर भी। अब अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के सीएम चेहरे के रूप में देखे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल लगातार जिन योजनाओं को लेकर बार बार दावा कर रहे थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों के लिए कभी भी किसी भी सुविधा को बंद होने नहीं देगी, किसी भी योजना को बंद नहीं होने देगी और वो सारी चीजें अब यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आएंगी। और एक तरीके से देखा जाए तो अब आम आदमी पार्टी में और पूरी दिल्ली में एक जश्न का माहौल है। जी बिल्कुल, जश्न का माहौल इस वक्त आम आदमी पार्टी में है क्योंकि उनके मुखिया अब जेल से बाहर आने की तैयारी में है और लंबे संघर्ष के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है, कहीं ना कहीं राहत भरी खबर इसलिए भी है क्योंकि अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की अब सुगबुगाहट तेज हो गई थी और ऐसे समय पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल से सरकार चलाई। इसको लेकर कई सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अब अपने मुहिम में सफल रहे, जेल से सरकार चलाई और सुरक्षित तरीके से अब जेल से कुछ ही देरों में बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है और उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। इसके साथ ही इस केस को लेकर, शराब घोटाले को लेकर के किसी भी तरीके से टिक्का टिप्पणी से बचना होगा। ये शर्तें हैं जिसके तहत अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।